राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे अपने चैनल पे, राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पे शिव चर्चा कहानी आप लोग सुने, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। एक राजा थे, उनको दो बेटी थी। पंडित थे, उनको दो बेटी थी। और बेटी से कहने लगे, पहली बेटी से बोले, बेटी तुम किसकी कमाई खाती हो? तो बोले, पिताजी आपकी कमाई खाती हूँ। और जो पिताजी बोलते थे वही वो बड़ी वाली बेटी करती थी। और छोटी बेटी क्या थी ना, वो अपने मन की मालिक थी। छोटी बेटी किसी का नहीं सुनती थी, जहाँ शिव चर्चा होता था वहाँ चली जाती थी और पूजा में से आती थी। और क्योंकि उनके घर वाले कोई पूजा पाठ करने वाले नहीं थे, छोटी बेटी ऐसी थी, वही करती थी। तो बोले कि बेटी तुम? कहें पिताजी अपने अपने नसीब की सब कमाई खाते हैं, इसमें क्या किसी का है, अपने नसीब की कमाई खाती हूँ। और पिताजी के दिमाग में खुन्नस आ गया कि इसका मैं देखती हूँ कैसे अपने नसीब की कमाई खाते हैं। पिताजी ने बड़ी बेटी की शादी बहुत बड़े घराने में किए, बहुत अच्छा धन दौलत दे के शादी किए। और छोटी बेटी का शादी एक गरीब के घर किए कि दिन भर वो काम करे, शाम को राशन आए तो तभी खाना बने, उसके घर में कर दिए। बहुत दुख की बात थी। बेटी भी अपने घर गई, वहाँ गई तो वहाँ के मतलब सास ससुर थे और एक आदमी था। और वो लोग भी पूजा पाठ का कुछ उनको पता ही नहीं था। जंगल में वो लोग रहते थे, कुछ पता ही नहीं था। उनके साथ ही उनकी शादी कर दिए थे उनके पिताजी। तब सखी और सहेलियां जो थी, मतलब मंदिर जा रही थी तो बाहर काम कर रही थी बेटी। तो बोली बहन आप लोग कहाँ जाती हो? कहे बहन इधर भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ हर सोमवार को शिव चर्चा होता है और मैं वहीं जाती हूँ। तो बहन मुझे भी लेके चलना। कहे ठीक है चलना। तो आई अपने सास से बोली कि सासू माँ सब सखी सहेलर जो हैं जाती हैं शिव चर्चा करने, मंदिर जाती हैं, हमें भी जाने का मन करता है, आपके आज्ञा हो तो मैं चली जाऊँ। तो बोलते जाओ बेटी, हमें कुछ इतराज़ नहीं है, जाओ। सासू माँ सीधी थी, अपने बहू को बहुत मानती थी। तो बोले जाओ बेटी। और आदमी भी बोले जाओ। तो वो मतलब ऐसा करके गई। 5 सोमवार जब बीता ना, तो गुरु बहना जो थी ना, उनको एक बेल पत्र दिए। बोले यही लेके जाओ बहन, अपने घर में रख देना तो सब लोग अरे अच्छे से हो जाएंगे और पूजा पाठ में भी वो लोग का भी मन लगने लगेगा। तो बोले ठीक है बहन। और गए लेके। तो अपने आदमी से बोली, सास ससुर से बोली कि ये भगवान इसमें रहे हैं और इनको मैं पूजा पाठ आप लोग किया करो। तो वो लोग जो बोल देती थी ये बेटी ना, वो करने लगते थे। तो भगवान की कृपा से वो उनका बेलपत्र ले जाके अपने घर में रखी और सास ससुर आदमी सब लोग पूजा करने लगे। शिव भगवान को बहुत मानने लगे, शिव गुरु महाराज को। और उनके आशीर्वाद से उनको एक न एक दिन बढ़ते गया। और शिव गुरु महाराज की कृपा से उनका घर अच्छा बन गया और अच्छे से रोलिंग चलने लगी। और इधर जो बड़ी बेटी का पिताजी ने घर में शादी की, बड़े घर में शादी की थी, वो एकदम गरीब हो गई। और माँ बाप भी मतलब भूखे रहने लगे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। यहाँ बेटी का अच्छा खासा चलने लगा। तो एक दिन पिताजी ने सोचे कि मैं तो बड़े घर में अपनी बेटी के शादी की थी, उसका तो ये हाल हो गया, जिसका मैं कुछ भी नहीं था वो बेटी के घर जाऊं, देखूं उनका क्या हाल है। तो पिताजी ने आए तो यहाँ तो झोपड़ी तो था ही नहीं, झोपड़ी से महल बन गया था। तो बोले आजू बाजू से सबसे पूछे, यहाँ जो झोपड़ी थी वहाँ एक लड़का और सास ससुर रहते थे और एक बहू थी, वो कहाँ गई? वो बोले उन्हीं का ये महल बना है। बोले उनका है? तो गए, जब जाने लगे तो सब रोके। तो बोले हमारी बेटी है। तो ऊपर से उनकी बेटी देख रही थी, बुलाई अपने पिता को
बोले बेटी ये कैसे सब कुछ हो गया? कहे पिताजी ये सब शिव गुरु महाराज की कृपा से हुआ है, हमारा कुछ नहीं है, सब गुरु की कृपा से हुआ है। शिव गुरु चाहेंगे तो क्या से क्या नहीं कर देते हैं। मैं बोली थी ना पिताजी कि सब अपनी अपनी कमाई खाते, अपनी अपनी नसीब की कमाई खाते हैं। तो आपने हमें गलत समझा और हमें ऐसे घर में शादी कर दिया कि जो हाँ हमारे खाने का नहीं था पिताजी, लेकिन शिव गुरु ने मेरा साथ दिया, आज सब कुछ हो गया। तो बोले अपनी माँ को अपने बहन को भी बता दो यही। कहें वो लोग ऐसा करेंगे नहीं? कहे नहीं वो करेंगी। तो बोले कि शिव चर्चा जहाँ हो वहाँ जाएं और शिव गुरु का माला करें और उनको दिल से माने। जो शिव गुरु महाराज को दिल से मानता है तो शिव गुरु महाराज भी उनको दिल से ही अपना परिवार समझते हैं। तो जब दिखावा नहीं करने का पिताजी, जब उनको दिल से मानोगे तभी तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाए। कहे नहीं बेटी अब करेंगे। गए तो उनकी माँ भी करने लगी, उनकी बहन भी करने लगी, सबका अच्छा खासा हो गया शिव गुरु के महाराज के आशीर्वाद से। तो भक्तों यही है कि शिव गुरु में बहुत शक्ति है जब उनको दिल से अपनाओगे तब। जब दिल से नहीं अपनाओगे, बहुत ऐसे हैं कि इनका कुछ नहीं मानते हैं, हम तो भैया बहुत मानते हैं। और शिव गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ हुआ। एक बैग तो थोड़ी ना कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। और मैं तो कहाँ भी सुनती हूँ कि शिव चर्चा है वहाँ चली जाती हूँ, हमें कोई बुलाए या ना बुलाए तो भी मैं चली जाती हूँ। और मतलब रहेगा जैसे कुछ और प्रोग्राम रहता है तो मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन शिव चर्चा जहाँ रहता है वहाँ मैं ज़रूर जाती हूँ। हर हर महादेव। अच्छा लगे शिव कहानी तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना।